तो ब्रेवाइस ने कहा कि दुनिया में जो यूनिट सेल हैं वो कितने कैटेगरी है इनकी, इनकी ये कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है? सी टॉम आर एच टी, आर एच टी, ठीक है, सी टॉम आर एच टी। तो 12 मैंने बताया टोटल है, 14 पॉसिबल आपके क्रिस्टल हो सकते हैं इस वर्ल्ड में, जिनको बोलते हैं ब्रेवाइस लैटिस। जिसमें सी को क्या बोलते हैं? सी रिप्रेजेंट योर क्यूबिक। सी इज कॉल्ड सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, एम फॉर मोनोक्लिनिक, क्लिनिक, R for rhombohedral, rhombohedral, H for hexagonal, hexagonal, and finally T for triclinic, triclinic। तो ये टोटल आपके इतनी कैटेगरी है। अब आप कहोगे यार ये तो 14 नहीं हुए, तो मैं आपको बता दूं, देखो सी टॉम, पहले तो लर्निंग का एक तरीका है, सी टॉम आर एच टी, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आर एच टी। तो क्यूबिक वाले टोटल कितने होते हैं नंबरिंग में? सिर्फ 3 होते हैं। टेट्रागोनल वाले ये होते हैं आपके 2, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक ये सबसे ज्यादा होते हैं 4। मोनोक्लिनिक 3 4 2 4 2 अगेन, मोनोक्लिनिक वाले 2 हो गए आपके, और बाकी जो बचते हैं वो सारे 1 1 1 ऐसे होते हैं, ठीक है। सभी को ऐड करो, 3 + 2 5 + 4 9 + 2 11 12 13 14। तो टोटल 14 पॉसिबल लैटिस जो यूनिट सेल जो होते हैं उनको बोलते हैं ब्रेवाइस लैटिस। चलो डेफिनेशन की तरफ देखते हैं एक बार। डेफिनेशन कह रही है ब्रेवाइस लैटिस के बारे में, देयर आर 14 there are 14 possible three-dimensional lattice. These are called Bravais lattice. After the French mathematician who first described them, तो ये इतनी definition है Bravais lattice की। There are 14 possible three-dimensional lattice. These are called Bravais lattice. ठीक है। तो यूनिट सेल कितने तरह के बन सकते हैं? 7 तरह के बन सकते हैं, जिनके अंदर कैटेगरी जो होती है, टोटल जो काउंटिंग होती है 14 होती है। कैसे होती है इसको इलेबोरेट करते हैं, कैसे होती है 14। तो देखो जरा ध्यान से, ये कैटेगरी पहली है आपकी क्यूबिक। मैं इनको जरूर हाईलाइट करूंगा। ये आपकी 3 पॉसिबल कौन है? क्यूबिक है। क्यूबिक के 3 पॉसिबल हैं। ये भी क्यूब दिख रहा होगा आपको, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। लेकिन किसी क्यूब में बॉडी सेंटर्ड भी होता है, किसी में फेस सेंटर्ड भी होता है, ठीक है ना। फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और प्रिमिटिव, जिसपे जिसकी बॉडी में एटम होता है उसे बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं, जिसके फेस पे एटम होता है, कल की क्लास इसी की है, प्रीमिटिव की, बॉडी की और फेस की, ठीक है। ये होता है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देखोगे तो आपको 2 टेट्रागोनल दिखाई देंगे, यहाँ पर कॉर्नर पे है और बॉडी में है, ठीक है। 2 टेट्रागोनल। और ऑर्थोरोम्बिक आपको 4 दिखाई देंगे। ये आपके ऑर्थोरोम्बिक है, और ये आपको कैसे दिखाई देंगे? 4 होते हैं, 1 2 3 4। इसी तरीके से और आगे बढ़े तो 2 मोनोक्लिनिक है, ये 2 मोनोक्लिनिक होते हैं, और एक एक तीनों होते हैं। ये तीनों एक एक है आपका। ये हेक्सागोनल का एक है, ये रोम्बोहेड्रल का एक है, और ये ट्राइक्लिनिक का एक है। अब बात आती है यार क्या हमें इतने सारे याद करने पड़ेंगे? आंसर है नो। ये सारे नीट और मेंस के लिए होते हैं। आपको आपके सिलेबस में कितना है तो मैं बता दूं, आपके सिलेबस में ये 3 है, जिन्हें हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। प्रिमिटिव, बॉडी एंड फेस, जो कि 3 क्यूबिक लैटिस, ये सीबीएसई में है। सिर्फ 3, पहले 3, यानी आपके सीबीएसई में जो है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये कैटेगरी है। इतनी कहानी नहीं है, सिर्फ क्यूबिक कैटेगरी है। ओनली दिस कैटेगरी बिलोंग टू सीबीएसई, ठीक है। सिर्फ ये कैटेगरी आपकी, ये वाली। बाकी ये सी टॉम आर एस टी ये आते नीट मेंस में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, तो
क्या था, नेम द नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में टोटल कितने यूनिट सेल बन सकते हैं ऑर्थोरोम्बिक में? तो आंसर आप देख पा रहे हो, ऑर्थोरोम्बिक में टोटल कितने बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं। इस तरीके से आया था, ठीक है। तो सी टॉम आर एस टी, फिर उसके बाद 3 2 3 2 1 1 1 1, मैंने जानबूझ के गलत बोला है, 3 2 3 2 1 1 1 1 बन गया ना दिमाग में पैटर्न। 3 2 3 के लिए ओ का याद रखना, ऑर्थोरोम्बिक सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, और ये 4 होता है, ठीक है। तो ये 4 होता है, बाकी तो आपका सारा याद हो जाएगा एक पैटर्न के हिसाब से। ऐसे बोलो 3 2 4 2 1 1 1, तो ये सारा सी टॉम आर एस टी से आप बिल्कुल नीट और मेंस में अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ तक का हम कर चुके हैं। अच्छा, एक और भी बात होती है, और वो बात क्या होती है, ये आपकी जो क्लास है इसको यहाँ पर हम करेंगे खत्म। बात होती है क्या, अब मैं ये भी कई बच्चे पूछते हैं सर ये एंगल भी याद करने हैं, ये एंगल ये साइड याद करनी है। क्यूबिक में तो देखो तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं 90 डिग्री। लेकिन एक ऐसा है जिसमें लास्ट में है, इसमें तो मिस प्रिंट है, इसमें ऐसा नहीं दे रखा, लेकिन एक लास्ट है जिसका नाम मैं बता रहा हूं, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ना तो एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना, 90 के बराबर तीनों में से कोई नहीं होता, और ना ही साइड बराबर होती। तो आपको दो ही चीजें याद रखनी है सीबीएसई के लिए, एक तो क्यूबिक जिसमें सभी बराबर होते हैं, और एक ट्राइक्लिनिक जिसमें कुछ भी बराबर नहीं होता।